तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैथ गुरु 302 चैनल में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। तो आओ आज हम नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक ना। और चैप्टर 20 है केसेस इन क्लास 11th, ठीक ना। तो और इसको शॉर्ट में बोलते हैं 2 डायमेंशन यानी 2D बोलते हैं, ठीक ना। 2D मतलब एक एक्स वाला प्लेन होगा और एक वाई वाला, मतलब एक 3 डायमेंशन में पढ़ना है हमको। कहां पर? 12th क्लास में। लेकिन यहाँ पे हमको पढ़ना है क्या चीज? 2 डायमेंशन, ठीक ना। देखिए बात को समझने की बात है कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल आप लोग पढ़ चुके हैं कहां पर? 10th क्लास में। अरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन हमको, ठीक ना, यहाँ पे थोड़ा सा और क्या करना है, ज्यादा पढ़ना, एक्स्ट्रा पढ़ना है। थोड़ा सा ज्यादा होबे करेगा, उन्ने से आए हैं घूम घाम के, थोड़ा सा ज्यादा होगा ना। यहाँ पे 11th है तो थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, ठीक ना। तो चलो आओ देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ना है, ठीक ना। सबसे पहला पॉइंट है, देखो पॉइंट जो है पॉइंटे पढ़ना सबसे पहले, रिप्रेजेंटेशन, ठीक ना। देखिए कोऑर्डिनेट सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट एक ऐसा चैप्टर है तुम्हारा जो आगे बहुत ही यूजफुल है। जैसे स्ट्रेट लाइन पढ़ेगा, सर्कल पढ़ेगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़ेगा, जितना भी लाइन के इक्वेशन ये सब निकालना है, इसमें बहुत ज्यादा क्या पड़ेगा, आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आप लोग इसको क्या करिएगा, एकदम फोकस, एकदम नहीं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। समझ रहे बउआ? सफल? हाँ देखो, तो सिंपल सी बात है कि पहला टॉपिक जो हम इसमें जानने वाले हैं, दुलारा सा टॉपिक, एकदम प्यारा सा, एकदम मोहब्बत वाले टॉपिक। कौन वाले? मोहब्बत वाले, बोल ना यार। हाँ वो टॉपिक देखने वाले हैं। कैसे देखने वाले हैं, ठीक है। मोहब्बत, प्यार, प्यार मोहब्बत में बच्चा शर्मा जाता है, और ऐसे देखो तो उन्हें जाके रोड पर नहीं बात करेगा नुका नुका के अहिया पे नहीं बात। देखो इधर, तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो टॉपिक, ये ब्लू कहाँ से आ गया भैया मेरे हाथों में, इसको हटाओ। करने कैसे कैसे लोग रहते हैं, ब्लू ब्लू दे देते हैं। चलिए ब्लू नहीं, चलिए पहला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट इन दी प्लेन। ओ नो, क्या बात है, इन दी प्लेन। ओके, प्लेन में हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आपको पता है सब चीज, लेकिन आप लोग जहिया से खाली पॉइंट को रिप्रेजेंट, 9th क्लास में आप रिप्रेजेंट करते थे कैसे, जो बताते हैं थोड़ा सा इन्हें बताते हैं, थोड़ा सा नहीं, फिर तो मैं बताएंगे। आप 9th में अगर 3 पॉइंट, सॉरी 2,3 अगर है, 2,3, तो आपको 9th में ये पॉइंट को क्या करना पड़ता है, 2 डायमेंशनल में, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं 2D है। तो इसको 2 डायमेंशनल में आपको 9th में अगर इसको क्या करना होता, रिप्रेजेंट, तो हम लोग क्या करते थे, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ऐसे करके, और सपोज करो कि यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा, तो ये पॉइंट को ऐसे दर्शा देते थे 2,3। यस या नो? लेकिन ये पॉइंट का मेन मतलब अब हम समझे कि ये पॉइंट का मतलब क्या होता, आज हम समझेंगे इस पॉइंट का मतलब। खाली ऐसे रिप्रेजेंट कर देते, यहू रिप्रेजेंटे करना है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो बताता क्या है, एक्स एक्सिस के क्या बताता है, ये 2 क्या बता रहा है, ये 3 क्या बता रहा है, ये लाइन में, समझ बात को ना, 2 डायमेंशनल में। ऐसे हम लोग 9th से ही चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमको समझ में उतना नहीं आ रहा, मतलब आ रहा था लेकिन क्लियर मतलब नहीं, हमको लग रहा है कि नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग नया चैप्टर पढ़ नहीं रहे, पुराने मतलब पहले से भी जाना पहचाना है, पुराना हो चुका है, लेकिन बड़ा दिन दिन पर देख रहे हैं तो थोड़ा सा चेहरा चेंज लगता है आदमी को। नहीं, अब कोई आदमी नया आदमी को देखे तो चेहरा नहीं लग रहा है चेंज, फलना चेंज लग रहा है, कहा ले पूरा मेकअप वेकअप झाड़ने, शादी ब्याह हो गया तो और चेंज हो जाता है आदमी, लड़की लोग तो और चेंज हो जाए नहीं। हाँ तो शादी ब्याह में लड़कियां और चेंज हो जाती है, लड़कवन बेचारा कुछ ही आज वो खेत में काम करते बोले क्या क्या मेरे वही वो वही नहीं छुड़ रहा, लड़के तो क्या बात है ना, मेकअप वेकअप झाड़ लेते, लाइन में फूकाता है ना। हाँ ध्यान दे दर, तो अब हम प्लेन, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन, यही टॉपिक के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। हालांकि इस टॉपिक हम लोग देखते आए हैं बहुत अच्छे तरीका से। ए हो लाइनमा को थोड़ा सा बता दे हो, भूख भाग कर ऐ छोटका सन्नी, तो मजाक करते पगला के हुआ आओ कहाँ से बोलते हैं हमारा तरफ से, ये कहता है हुआ से बोलता है तो बढ़िया से। हाँ हाँ दोनों बता, ऊपर को टिप, भूख भाग, हाँ हमें से मजाक कर रहा है एकदम। देखो इधर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
अ पॉइंट इन अ प्लेन, प्लेन का मतलब एक्स बाय प्लेन, ये ओके। अच्छा देखिए हम यहाँ पर एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट करते बड़े बढ़िया से गौर करके दुलारन स्नो पाउडर लगा के चमका के, नहीं चमका के ना, देख इधर ये है ए लड़का, इधर देख ये है भैया एक्स, सपोज करो, सपोज नहीं, मैथ में तो सपोज ही होता, थोड़ा सा और बढ़ा दें, प्रपोज नहीं होता सपोज होता जी ना। अरे जी यहाँ पे देखिए ये एक्स है, सॉरी बाई एक्सिस है, अच्छी बात है, थोड़ा सा और बढ़िया से एकदम स्नो पाउडर लगा के ये चोंच लगा दो इसे, चोंच का मतलब समझ रहा ना, इसका मतलब कि लाइन है, इसका मतलब ये लाइन है, रेखा है ना कि रेखा खंड, रेखा खंड और रेखा में फर्क है, लाइन सेगमेंट एंड लाइन इंग्लिश में। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि वो रुक गया, और लाइन का मतलब उसका ना अंतिम छोर ठीक ना ना प्रारंभिक छोर, मतलब वो दोनों तरफ से चल रहा है। ये क्लास में कखनी मतलब जेम जखनी मन तखनी क्लास है, क्वेश्चन नाम है उसको सृष्टि, घर दिखा देना वीडियो, सृष्टि लेट से आती है ठीक ना, चलो अभी हाँ सृष्टि लेट से आती है क्लास में भैया, वीडियो दिखा देना घरे, कोई अगर हो तो उससे कोई जल रहा तो भेज देना, मम्मी पे वीडियो देखेंगे भैया सृष्टि देखकर लेट से आती है क्लास, नहीं ध्यान दे दे, ये एक्स एक्स से एक कहानी खत्म हो जाता है तो ठीक ना, देखो ये एक्स डैश, कोई बोल देता है, कोई बोलता है ये एक्स डैश, तो बढ़िया समझना, मजाक के में बस समझते, हम पूछेंगे यहाँ पर जी बोला के पूछेंगे, यहाँ पर पॉइंट को रखवाएंगे, घबरा लो मत अभी ठीक ना। अच्छा ये बाय और ये क्या बाय डैश है कि नहीं, आपको पता होना चाहिए, अच्छी बात है। कोई ये प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, आपको पता होना चाहिए, एक्स एक्सिस बाय एक्स, ओके बात, अच्छी बात है। अब ध्यान दो, अगर कोई पॉइंट हम लेते हैं, हम टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंट ऑफ अ पॉइंट, रिप्रेजेंट ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, प्लेन में किसी पॉइंट का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या, खाली ऐसी अब आदमी टिकुली साट लेगी तो उसका कुछ अर्थ होता है, लड़का वो टिकुली साट लेगा नहीं, उसका अब उसका भी लड़की के क्यों टिकुली, ये जो है तो यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, उसका अर्थ होता है, हर एक चीज का अर्थ है, मैथमेटिक्स में भी वही अर्थ है, लेकिन आप अर्थ समझते नहीं, आप डायरेक्ट पढ़ते हैं, नहीं समझा, याद दो, ये पॉइंट है छोटू, ये पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट है, एक पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम है क्या, सपोज करो कि पॉइंट का नाम है पी, अब पी बिंदु है, और इसको ना इसको एक्स और क्या धर देते हैं नाम वाई, कोई दिक्कत है, एक्स और वाई, अच्छी बात है। अब यहाँ पे ध्यान दो, इस पॉइंट के बारे में आपको जानना है ना, ध्यान में रखना, इस पॉइंट देखने में लग रहा है पॉइंट है, यही पॉइंट से तुमको डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, दो बिंदु के बीच की दूरी वाला फार्मूला, वही डिस्टेंस फार्मूला, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और सेक्शन फार्मूला जिसको विभाजन सूत्र, यही फार्मूला, यही पॉइंट से हम लोग सिद्ध करेंगे, अभी नहीं अगले चैप्टर में, लेकिन फिलहाल इसको बेसिक मान के चलना, अभी बेसिक तुमको समझा रहे हैं, अभी कोई लेन देन नहीं, समझ रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन, ओके ध्यान दे जरा, ये बिंदु को ना, ये बिंदु को ना, इसको ना, अगर इस बिंदु के बारे में जानना है, इस बिंदु के बारे में जानना है कि आखिर बिंदु क्या बता रहा है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर डालो नीचे में, कोई आदमी के बारे में जानना है तो उसको पहले लाओ, बातचीत करो, क्या है ना है, ऐसी कर नहीं केवल लफंदर हो, विशाल वो जो कुछ ना करे हाँ अवध, चलिए पॉइंट यहाँ पे करिए, यहाँ से एक पॉइंट डालिए, अगर किसी बिंदु के बारे में आपको जानना है तो यहाँ से क्या डालिए, परपेंडिकुलर डालिए, क्या डालिए, परपेंडिकुलर डालिए, यहाँ से ऐसे डॉट डॉट से डालिए, चाहे तो डॉट डॉट से डालिए, हाँ, और यहाँ से एगो ऐसे करके डालिए, इस पे डालिए, इस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डालिए, इस पे एक परपेंडिकुलर डालिए। अच्छा तो ये परपेंडिकुलर, इस जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर हम गिरा रहे हैं ना, इस पॉइंट को जिस पे जैसे एक्स पे गिरा रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर,
फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। कौन एक्सिस? एक्स एक्सिस। जी हाँ, इसको बोलेंगे। मतलब इस जहां से, इस बात को ध्यान रखना, आगे बहुत काम करेगा। आगे इस एक्सरसाइज में नहीं, जब हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, तब बहुत ज्यादा यूज होगा। जब भी हम किसी पॉइंट से क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर गिराएंगे, तो जिस पे पॉइंट पर परपेंडिकुलर गिराएंगे, जिस एक्सिस पे, उस एक्सिस पे इसको बोलते हैं, जहां पे गिराएंगे उसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना तुमको। अच्छा, जब इस पॉइंट से इस पे गिराएंगे, तो इसका भी नाम, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन कोची बाई एक्सिस। जियो, बात समझ में आ रहा है ना? फुट ऑफ परपेंडिकुलर बाई एक्सिस, अच्छी बात है। अब ध्यान दो, तुमको पता है कि 0,0 होता है, ये इस ऑरिजिन बोलते हैं ना इसको, और 0,0। अब यहां पे एगो बात समझो, ये एक्स का मतलब क्या हुआ? ये एक्स का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पे, एक्स का मतलब है कि एक्स अक्ष से, सॉरी, मूल बिंदु से फुट ऑफ परपेंडिकुलर के डिस्टेंस को बताता है। एक्स, ये जो पॉइंट है, ये यहां से यहां तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पॉइंट है, ये यहां से यहां तक के दूरी को क्या करता है? बताता है। ये एक्स पॉइंट क्या बताता है? ये एक्स पॉइंट बताता है एक्स अक्ष के कहां से डिस्टेंस बताता है? नहीं, ऑरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डिस्टेंस। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये है कि नहीं? नया नाम आपको समझ में आया, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कोई भी पॉइंट के ना, वहां से आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराइएगा। अच्छा, उसके बाद, अच्छा, ये पॉइंट यहां भी तो हो सकता है ना, ये पॉइंट एन में भी तो हो सकता है, ये पॉइंट एन में भी हो सकता है। अच्छी बात है। तो जब ये पॉइंट एन होगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? निगेटिव होगा। लेकिन डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं होता, इसलिए इसको ना हमेशा मॉडुलस में रखते हैं। एन हो चाहे तो ना, हमेशा क्या रहेगा? ये मॉडुलस में। एन रहेगा तो मॉडुलस में रहेगा, निगेटिव होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। वो तो डिस्टेंस बताता है कि ऑरिजिन से लेफ्ट है कि राइट, वो निगेटिव बताती है। ऑरिजिन से लेफ्ट है कि राइट, बस समझ आ रहा है ना? चलो, अच्छा, अब ये बाई जो है, देखो पॉइंट के बारे में समझा रहे, यही पॉइंट तुमको सारा फार्मूला प्रूफ करने में क्या करेगा? काम आएगा, अगर तू बढ़िया से समझ रहा तो इसके बारे में। अच्छा, ये जो बाई है, ये बाई क्या बताता है? बाई बताता है कि एक्स अक्ष के कितना ऊपर है, या एक्स अक्ष के कितना नीचे है, मतलब कितना ऊंचाई पर है। बाई जो बताता है, ये जो बाई पॉइंट है ना, ये बाई पॉइंट क्या बताता है कि एक्स अक्ष के कितना, जैसे यहाँ पे बाई की जगह 4 भी तो हो सकता था, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाता? 4 हो जाता ऊंचाई। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये वाला, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? बाई बोलेंगे। बाई बोलेंगे ना, बाई बोलेंगे कि नहीं? इसका अर्थ, इस पॉइंट का अर्थ क्या हुआ? इस पॉइंट का जो अर्थ है वो ये हुआ कि जो कोई भी एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस प्लेन में कोई पॉइंट है, उसका एक्स का मतलब होता है कि ऑरिजिन से उस पॉइंट से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, उसके डिस्टेंस, उसके बीच का डिस्टेंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ऑरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर और ऑरिजिन से डिस्टेंस, और बाई एक्सिस जो है वो ये बताता है, ठीक है, बाई एक्सिस जो है वो ये बताता है कि एक्स अक्ष के कितना अप में है या कितना डाउन में है, मतलब ऊपर है या नीचे है। ये नीचे भी तो हो सकता था, ठीक ना, ये बताता। अब तुमको से कोई पूछ दे कि पॉइंट एक्स कॉमा बाई किसी प्लेन में है, इसका अर्थ क्या है, तो बता देगी ना? अरे भैया, आपको से कोई बोलेगा कि पॉइंट एक्स कॉमा बाई, पॉइंट एक्स कॉमा बाई किसी प्लेन में है, इसका मतलब क्या है? तो आप सिंपल सी बात बताइएगा कि एक्स का मतलब होता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर और ऑरिजिन से एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस को कवर करती है, और बाई जो है एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे का हाइट को बताता है, कितना एक्स एक्सिस को ऊपर है
और कितना एक्स एक्सिस से। देखो ये क्या बता रहा है, देखो तो हाइट है ना बता रहा है, देखो ना ये बाई क्या बता रहा है, हाइट बता रहा है। लेकिन एक बात को ध्यान दो, अगर ये पॉइंट है, पॉइंट जो है हमारे पास एक्स कॉमा बाई, तो इस पॉइंट में जो ये एक्स है ना, एक्स को ना एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, एक्सिस, या एक नाम और है इसका, ठीक है ना, अबसीसा, क्या नाम है, अब सी, हाँ जी हाँ, अबसीसा, अबसीसा नाम है, एक नाम ये अबसीसा, ठीक ना। अच्छा, बाई एक्सिस का ना नाम है, बाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, बाई एक्सिस बोलते हैं, बाई को, बाई ये जो बाई है ना इसको बाई एक्सिस बोलते हैं। हालांकि इसको भुज और कोटि हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, भुज और कोटि। अच्छा, एक्सिस, और एक नाम और है इसका ऑर्डिनेट, 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 अबसीसा, एक मिनट, अबसीसा का शायद सी आई होता, ठीक है, अबसीसा। अच्छा, तो ये कहानी हो गई एक्स एक्सिस, इसको या अबसीसा बोलते हैं, अबसीसा का मतलब ही एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस कहेगा तो एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब तुमको से इसमें बोल देगा कि 5,3, इसमें अबसीसा का वैल्यू कितना है, 5। ध्यान, उतना दिन से एब्सेंट मारे पूरा वो पढ़ रही थी ना स्कूल में, नहीं पढ़ रही थी स्कूल में, तो सब जा रही होगी स्कूल में, नहीं चलिए, मैथ नहीं पढ़ रही थी, अच्छा चलिए, कच्चे नाम इसको नाम बताया करो, अनुभव, अनुपम, अनुपम, अनुपम। देखो ये देखो, इसमें देखो छोटू, इसमें तुमको अबसीसा का अगर मान पूछे, अबसीसा का या तो एक्स एक्सिस का, तो कितना वैल्यू है 5, और इसमें बाई एक्सिस का वैल्यू पूछेगा, बाई एक्सिस या ऑर्डिनेट का, तो कितना है, वही भुज और कोटि की बात कर रहा है इसमें, क्लियर हुआ बात को। तो ये कहानी था इस पॉइंट का, इस पॉइंट का ये कहानी था कि अगर किसी पॉइंट में एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट हो तो उसका मतलब क्या होता है। भैया जान रहे हो तो सब चीज जानिए, पॉइंट पॉइंट के बारे में जानिए, किसी आदमी से लगाव रख रहा है तो उसके बारे में जानिए, ऐसी नहीं कि रोड पर चल रहा लगाव हो गए हो, और लगाव तो कुत्ता से भी हो जाता है। अरे पगला, समझते ही कि कुत्ता भौंकती कि काटते कि कहां नोचते, लगाव हो गया। पॉइंट का भी यहाँ वैल्यू है मैथ में, तो देखा ये पॉइंट पर इतना चर्चा हुआ। अब तुमको से कभी भी कोई पूछेगा पॉइंट का मतलब ना एक्स वाई प्लेन में, तो आप उसके बारे में झाड़ दीजिएगा पॉइंट का, बस समझ में आ रहा है ना, के लिए अच्छी बात है। चलिए, तो ये हो गया ऑर्डिनेट, ये सब कहानी हो गई, अच्छी बात। अब एक बात हम तुमको बताते हैं यहाँ पे, जो समझिएगा, ये सब तो कहानी है ही है, और हाँ, अब एक बात ये पर आया बउआ कि अगर आपको बोले कि पॉइंट जो है एकदम अभी 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 चल रहा है एकदम कहानी से, पॉइंट P जो है और ये -3, -4 है, ओके, इस पॉइंट को ना आप दिखाइए कहाँ, प्लेन में दिखाइए, आपको बोलेगा प्लेन में दिखाइए, या आपको रेक्टेंगल में दिखाइए, इसी को रेक्टेंगल भी कहते हैं, इस प्लेन को रेक्टेंगल भी कहते हैं, एक नाम और है, या कोऑर्डिनेट में दिखाइए, कोऑर्डिनेट में दिखाइए या रेक्टेंगल में दिखाइए, और बहुत सारा नाम है, सब बताएंगे, ठीक ना, 2 डायमेंशन में या प्लेन में या और कोई चीज कोऑर्डिनेट में या रेक्टेंगल में, किसी में दिखाइए। तो चलिए इसको दिखाने, तुम्हारा एक्सरसाइज में पढ़ना है, ठीक ना, चैप्टर कितना, ये चैप्टर 20 चैप्टर है, उसमें पढ़ना है। एक्सरसाइज कितना छोटू, एक्सरसाइज कितना है 20, हाँ अभी चालू करने वाले हैं एक्सरसाइज कितना 20.1, इन्हें सॉल्व करेंगे। अच्छा चलिए, तो इसको दिखाने के लिए अगर बोलेगा तुमको तो कैसे दिखाएंगे, बच्चा को उठाकर बुलाएंगे अभी 1 मिनट में, पहले एक और देख लो, ठीक ना। ये तुम्हारे पास पता है, ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ये क्या है बाई डैश, ये बाई, ओके, इसको दिखाना है, तब -3 और -4, तब -3 किधर, -3 मतलब क्या एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के -3 सपोज करो कि यहाँ है, अब -4 किधर जाएगा, नीचे आएगा ना, नीचे आएगा -4, तो सपोज करो कि -4 यहाँ पे है, -3 यहाँ पे है, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे अगर -4 है, यहाँ पे अगर -3 है, तो इसके सामने आएगा, ऐसे ऐसे करके आएगा, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, ये पॉइंट आएगा। 9वां में आप सिखाएंगे ये पॉइंट, यानी कि -3 और
4। अभी बेसिक चल रहा है, पूरे बेसिक है, अभी पूरे बेसिक है चैप्टर का। ये चैप्टर तो बहुत महान है और बड़े बड़े चीज को हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पहले आपको छोटा छोटा बेसिक पता होना चाहिए, तब जाकर क्लियर होगा। बस समझ आ रहा है ना? चलिए, तो ये पॉइंट क्या बता रहे तुमको? अच्छा, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ऑरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितना है? ऑरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितना है? 3 -3 नहीं, वो तो माइनस लेफ्ट में इसलिए दिखा रहा है, डिस्टेंस माइनस में नहीं होता। ऑरिजिन से लेफ्ट की ओर है 3 है। अच्छा, और ये हाइट, इसकी हाइट कितना है? -4। तो ये तो माइनस दिखाता है किसके लिए? वो तो नीचे में है, तो डिस्टेंस उल्टा उल्टा है ना, इसलिए। अच्छा, ये कितना है? 4 है। तो इसका अर्थ यही दिखाता है कि कितना दूरी ऑरिजिन से, देखो हम यहाँ खड़ा है, यहां से वहां गया और फिर वहां से कितना ऊंचाई पर है। जैसे हम यहाँ खड़ा है तो हमारा ये ऑरिजिन है, अब कोई यहां से कुछ दूर तक गया तो वो डिस्टेंस कवर किया और कितना हाइट पर है, तो वो हाइट क्या दिखाता है? एक्स बाई एक्सिस। और डिस्टेंस क्या दिखाता है? एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस दिखाता है वो एक्स एक्सिस वाला दिखाता है, कितना दूर का डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे भी बताए थे हम, इस पॉइंट के बारे में आप लोग क्लियर हो गए? कोई दिक्कत है? चलिए, अब ये कहानी तब हो गया। तो अब ध्यान दो, अगर आपसे एक बात कोई पूछे, अगर पूछेगा कि चलिए ये बाबा यही समझिए, अगर हम एक्स अक्ष पे चल रहे हैं, एक्स अक्ष पे चल रहे हैं, तो जब एक्स अक्ष पे चल रहे हैं, एक्स अक्ष पर बाई का मान क्या होगा? एक्स अक्ष पर चल रहे हैं तो एक्स अक्ष पर बाई का मान क्या होगा? 0 होगा। एक्स अक्ष पर बाई का मान क्या होगा? तो सोचने वाली बात है। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ सपोज करो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो एक बात तो फिक्स हो गया कि इसका वैल्यू कुछ ना कुछ एक्स होगा और यहाँ पे क्या होगा? 0। बाई बराबर क्या होगा? तब यहाँ से एक और चीज निकल के आती है, यहां से एक चीज और निकल के आती है, धनाक्षिणा। कुछ देखो, अब तुमको से पूछेगा कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? तब बाई बराबर 0, क्योंकि देखो बाई बराबर इक्वेशन है, बाई बराबर क्या होगा? क्योंकि बाई का मान यहाँ पे क्या है? 0। तब ये बात को आपको ध्यान में रखना है, कि आपको आगे यूज होगा। समझ में आ रहा है यूज कैसे होगा, कहाँ पे होगा? हाँ, एक्स अक्ष का, आप 10th में भी पढ़े होंगे भैया, ये सब चीज नहीं पढ़े हैं? अरे बोलिए ना। जानते हो, बच्चा को जब आता था तो उसको लगता है कि तो आ ही रहा है, और वो आते नहीं रहता, उसको ऐसे होता है। जब भारी भारी में जाएंगे ना, जब ये चीजें बीच में आएगा ना, तो बच्चा अरे बाप रे कुछ अगले हो। अभी पूरा बेसिक से पढ़ते चलो, बेसिक एकदम, ज्यादा हड़बड़ाए की कोई जरूरत नहीं है चैप्टर में। अच्छा, अब तुमको से कोई बोल दे कि चलिए ये बाई पर चल रहे हैं, तो बाई पर चल रहे हैं, तो क्या बाई पर चल रहे हैं हम लोग, तब बाई पर चल रहे हैं तो एक्स का मान यहाँ पे क्या होगा? कहीं पर भी एक्स का मान क्या होगा? 0। अब बाई का मान तो बाई होगा, कुछ ना कुछ होगा बाई का मान। तो अब तुमको से एगो बात पूछ दे कि इक्वेशन ऑफ कोची बाई एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ बाई एक्सिस कितना हो जाएगा? x बराबर 0, x बराबर 0। तो ये बात भी आपको काम होने वाला है। और एक बात और आपको अच्छी तरीके से समझ लेना जरूरी है, एक बात और समझ लेना जरूरी है, जो कि आपको बहुत ज्यादा काम कर। बस में कितना चीज बोल रहे हैं। कहा जाता है कि आप हड़बड़ा के नहीं पढ़िए, आप एक एक चीज को पढ़िए, धोखरी में लेके चलिए। अब बात समझ में आ रहा है ना? ऑर्डिनेट क्या होता है? बाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं, अब सीसा एक्स एक्सिस को कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में भुज और कोटि बोलते थे, उसी को अब इंग्लिश में ऑर्डिनेट और अब्सिसा बोलेंगे, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस बोलेंगे, नया नया नाम जानेंगे। समझे बात को नहीं? चलिए, हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो इतना हो गया, लेकिन अब एक बात और है, इसको बोलते हैं ना, इस वाले लाइन को ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। आपको पता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब फर्स्ट चतुर्थांश या फर्स्ट प्रथम पाद, हिंदी में 2 चीज, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इंग्लिश में।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, ये बात आपको पता है कि नहीं, प्लस प्लस, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, मतलब कि ऑर्डिनेट भी प्लस और अवशीषा भी, अवशीषा और ऑर्डिनेट दोनों कुछ प्लस। और इसमें देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, इसलिए ये एक्स माइनस और वाई प्लस है। भी चीज को जाना जरूरी है कि क्या भी समय में भी काम करने वाला है सारा चीज। और ये देखिए ये माइनस है और ये भी क्या है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस और माइनस है। और इसमें देखिए ये एक्स प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर हम किसी से पूछ दे कि ना अवध ऊर्जा, चलिए बताइए कि -5 और -3 किस क्वाड्रेंट में है, इन्हें कुछ ध्यान दे रहे आए, मलाई तो सामने तब मक्खन पर कोची, मलाई मक्खन एक ही होता है रे। एक किस चतुर्थांश में, तीसरा में है। अगर तुमको से बोल दे कि 5 0 किस चतुर्थांश में है, हाँ 5 और 0 सॉरी 8 0 8 0 किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेंट में है, इस चतुर्थांश में है ही नहीं। ये किस पर है, ये एक्स एक्सिस पे है। किस एक्सिस पे है, एक्स। धोखा मिल जाएगा अगर बढ़िया से नहीं ध्यान दिया, ध्यान नहीं दिया तो धोखा मिल जाएगा। आई मैथ है, समझ ना, दवाई खिला के धोखा दे देगा। कर जा, ध्यान दो। तो ये कहानी करने गया, हाँ। और छूटने वाला तो एक बार तो वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही ना, अपना देख लेना घर बैठ के, नहीं वीडियो रिकॉर्ड है। अगर फिर से पर देखना हो, अगर छूट भी जाता है पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी उतारना होगा आपको, ठीक ना। लेकिन ये लोग स्क्रीनशॉट ले लेगा जो ऑफलाइन देखेगा, ठीक ना, उसके बाद तो फिर नच के आ ही जाएंगे फिर। चलिए तो ये कहानी था, यहाँ पे ऑर्डिनेट ये सब कहानी क्लियर हो गया। ये सब भूज कोटी आए किस, चलो पाली पाली ना कुछ ना हो, सृष्टि उठ, पहले लेट से आती है। बोलो किस चतुर्थ, एन नहीं देखना, एन देखना है। चलो बोलो ये 8 और -7 किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। वेरी गुड, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक ना। अच्छा इसमें आपसे पूछे कि अवशीषा का वैल्यू कितना है, 8, और ऑर्डिनेट का, हाँ, और इसमें x का वैल्यू कितना है, 8, और y का वैल्यू -7। वेरी गुड, इतना चीज कंप्लीट हो गया तो आप लोग को भी कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी एक्सरसाइज 20.1 पे, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों हम आ गए हैं एक्सरसाइज 20.1 चैप्टर 20 केसीसी ना क्लास 11th। तो आओ हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, बोल रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट डू द फ्लोइंग पॉइंट लाई, मतलब ये सारे पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ए लड़का हला नहीं करो, किस पॉइंट में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर आप देखें तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जी हाँ, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये किस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आपको पता होना चाहिए, अभी हम बताए थे, ठीक ना। जैसे नहीं पता है बाबा, अभी हम बताए थे x डैश y डैश। देखिए +10 यानी कि प्लस और माइनस किस में, 4 में, यानी कि ये पॉइंट जो है 4 में कर रहा है, -4 और -6, तो ये थर्ड में, -3 देखो, माइनस है भी, तो ये थर्ड में। सेकंड में कौन कर रहा है भैया, सेकंड में -8 और 6 है, सेकंड में माइनस और प्लस। उसके बाद देखिए एक किस में, फर्स्ट में कर रहा है, ये किस में कर रहा है, फर्स्ट में, यानी कि फर्स्ट में लाई कर रहा है, ये भी फर्स्ट में लाई कर रहा है। और ये किस में कर रहा है, देखिए इसको ना, ये क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, कौन, 0, -5। ये 5 नंबर का क्या है, गलती लिखे हुए हैं क्या फर्स्ट में, एक मिनट, क्वेश्चन 3, 0, रुक जाओ। 4 में कितना, 4 में तो ठीक ही है, 5 में 3, 0 ठीक तो है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अच्छा एक मिनट, ये 0 है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये कहां पर होगा, हाँ एक्स एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा ये,
एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक ना, ये होगा कहाँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा। जी हाँ, ये 0 है, हमको 6 लगा इसको देखे। अच्छा ये क्या है, निगेटिव बाई एक्सिस पे। कहो कि गुरुजी कैसे, देखो अभी हम आपको बताए थे इसके पहले वाले लेक्चर में, जब लेक्चर बता रहे थे कि 3,0 है, हम इसको 6 मान लिए थे, 6 देख लिए थे, इसलिए बोले थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए ये 3,0 मतलब कि एक्स एक्सिस पे 3 है, बाई एक्सिस यहाँ पे क्या है 0, मतलब एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे है, कोई क्वाड्रेंट में है नहीं। ओके, इसलिए पॉजिटिव, अच्छा ये निगेटिव रहता तो निगेटिव लिखते, निगेटिव एक्स एक्सिस, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर इसकी बात करें तो ये बिलो है, बिलो मतलब नीचे की ओर है, ठीक ना, ये पॉइंट, तो माइनस यानी 0 - 5 तो निगेटिव बाई एक्सिस, कहीं पर यहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा, ठीक ना। तो ये कहानी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में क्या बोला है, 2 की अगर बात बोलते हैं, 2 में बोला है कि प्लॉट द फ्लोइंग पॉइंट इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बात है, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको ना रिप्रेजेंट करना है। ये तुम्हारे पास आपको पता है कि क्या है, ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस है। अच्छा इसी को रेक्टेंगुलर बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन बोलते हैं, इसको प्लेन भी बोलते हैं, क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें बोल रहा है ना कि इस पॉइंट को आपको दिखाना है, तो दिखा दीजिए भैया, कौन मारे बड़ की चीज है, दिखा दीजिए कैसे। देखिए पहला पॉइंट है इसमें, 2 का पहला जो है 4 कॉमा कितना है 5, और 4 कॉमा 5 कहाँ होगा, कहीं ना कहीं 4 कहाँ होगा, यहाँ है, कहीं मान लो कि 4 यहाँ होगा, अब 5 कहाँ है, 5 बाई में ऊपर होगा, कहीं यहाँ पे होगा, तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, सपोज करो ये अगर 5 मान लेते हैं, आई 4 मान लेते हैं, तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ये 4 कॉमा 5 हो गया कि नहीं। अच्छा फिर है -2 कॉमा -7, -2 कॉमा -7, सपोज करो कि माइनस जो 7 है वो कहाँ है, यहाँ पे है, -7 यहाँ पे है, -7, और बोला है कि 2 कॉमा 2 का देखिए -2 कॉमा -7, यही ना, तो -2 किधर जाएगा, सॉरी दोनों है -2, जी हाँ, -2 यहाँ पे होगा, और एक सामने ये पॉइंट, सपोज करो कि -2 है, मान लेना आपको, क्योंकि आपको पता है कि ऑरिजिन से लेफ्ट ही तो माइनस होगा और राइट पॉजिटिव होगी, ठीक ना, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे, अब इसके सामने ये पॉइंट, यानी कि -2 कॉमा -7, ये भी हो गया। चलिए तीसरा में है 6 कॉमा कितना, 6 कॉमा -2, तो 6 कॉमा -2 किधर है, 6 x6 होगा, सपोज करो यहाँ पे 6 कहीं होगा, 6 कॉमा कितना -2, तो -2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे होगा 6 कॉमा -2, और इसको मान लो -2, कोई दिक्कत, केवल रिप्रेजेंट करना है पॉइंट को, क्या करें जो 9th में आप लोग पढ़े थे वही चीज है, केवल रिप्रेजेंट करना है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए तो वैसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोग ऐसे ही बना लीजिएगा। चलिए हम एक 5 नंबर सवाल बताते हैं, 4 नंबर से मैं बता दीजिए, बना लीजिएगा, 4 नंबर भी रिप्रेजेंट कर दीजिए, चल 4 नंबर कर ही देते हैं। 4 नंबर में -4 कॉमा कितना 2, तो -4 किधर जाएगा, -4 इधर कहीं होगा, और 2 कहाँ है, 2 पॉजिटिव, तो इधर कहीं आएगा ये पॉइंट, यही ना, अरे -2 यहाँ होगा, और ये पॉइंट यानी कि -4, सॉरी पहले -4 बात बोल रहा है, एक मिनट, -4 की बात बोला है, यानी -4 किधर होगा, इधर होगा, और 2 किधर होगा, ऊपर, बात समझ में आ रहा है ना, 2 पॉजिटिव में होगा ना, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा और ये पॉइंट यहाँ, यानी कि -4 कॉमा कितना 2, ये पॉइंट निकल गई। चलिए 5 नंबर जो सवाल है वो है 4 कॉमा 0, आपको बता चुके हैं कि एक्स एक्सिस पे बाई का मान क्या होता है 0, यानी कि ये कहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा, यही पॉइंट होगा, बस सिंपल सी बात है, यही पॉइंट हो गया, यही पर हो गया, हो जाएगा, क्योंकि बाई क्या है 0। 6 नंबर सवाल की अगर बात करें तो 0 कॉमा -5 है, तो 0 कॉमा -5, 0 कॉमा 3, तो चलो 0 कॉमा 3 है, तो 0 कॉमा 3 कहीं पर यह पॉइंट होगा, ये वाला 0 कॉमा 3, बस हो गया।
फिर उसके बाद और सवाल है क्या? 5 नंबर सवाल, पगला उला का है बोले 0, इसमें तो दिखा रहा है 0, अलग अलग बुक में क्या दिया हुआ है? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, 0,5 भी है, -5 भी। इसको आप कहाँ दर्शाइएगा? 0,-5 किधर होगा? 0,-5 इधर कहीं होगा। ये पॉइंट, बस कहानी हो गया। अब आप सब पॉइंट का नाम भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक सवाल और है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक सवाल और देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए, 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 3 नंबर देखिएगा, बोल रहा है कि वेयर डू द पॉइंट हैविंग बाय कोऑर्डिनेट -5 लाई। बहुत ही आसान है। देखो तुमको पता है कि ई क्या है? ई क्या है बाबा? ये प्लेन है, ये प्लेन का नाम आपको पता है क्या है? ये प्लेन सब जानता है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन मतलब कोऑर्डिनेट, यानी 2 डायमेंशन है, 2D है एक्स वाई। इंटर में आप 12th में जाइएगा तो वहाँ 3 डायमेंशनल भी पढ़ने के मिल जाएगा, जेड भी आ जाएगा उसमें, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, बोल रहा है कि बाय कोऑर्डिनेट, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये बोल रहा है कि बाय कोऑर्डिनेट है, लड़का, बाय कोऑर्डिनेट -5 लाई व्हाट, -5 लाई व्हाट, मतलब कि -5 जो है ना कहाँ पे लाई कर रहा है? बाय एक्सिस पे। तो तुम बता, -5 है तो कहाँ लाई करेगा? कहाँ लाई करेगा? नीचे लाई करेगा। तो नीचे कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे, अभी तो पता है, यानी कि 0,-5। तो एक लाइन लिखना पड़ेगा कि -5 लाई बिलो 5 मीटर या 5 यूनिट, -5 लाई बिलो क्या? बाई एक्सिस, बाई एक्सिस, बस ये पॉइंट को दिखा देना। बाई एक्सिस के क्या है? बिलो है कि एक्स एक्सिस का बिलो होगा? क्या दे रहा है आंसर? नहीं दे रहा। बाई एक्सिस के बिलो मतलब बाई एक्सिस जो है ना, बाई एक्सिस के नीचे, वही पैरेलल बोला, वो अपना बोला, ये अपना बोले, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक ना। चलिए तो ये कहानी क्वेश्चन नंबर कितना का हो गया? 3 का भी यहाँ पे हो गया है समाप्त। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। ठीक, तो देखना है क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। 4 बोल रहा है कि इफ 3 वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इतना फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। क्या बात है, बोल रहा है कि किसी रेक्टेंगल का 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, समझ में आया? किसी रेक्टेंगल का 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, चौथा वर्टेक्स निकालना है। और आपको पता है कि किसी भी रेक्टेंगल का जो वर्टेक्स होता है वो 4 होती है। वर्टेक्स का मतलब शीर्ष, रेक्टेंगल का मतलब आयत होता है कि नहीं? चलिए निकालते हैं। ओके चलिए, सबसे पहले जो पॉइंट दिया हुआ छोटू, पॉइंट कुछ यूं है, पॉइंट कुछ यूं है कि देखते ही हम रह जाएंगे, ठीक ना। करने की एक बार उसके बाद, हाँ पॉइंट कुछ यूं है कि देखते ही रह जाएंगे, ठीक ना। समझे बात को ना? यहां पर देखना, सबसे पहली बात है कि ये तुम्हारा को पता है, आपको पता है कि ये क्या है। ओहो, आप इससे भाली भांति परिचित है, भाली भांति आप इससे परिचित हैं, ये नहीं कि आप परिचित नहीं है। और जब परिचित हैं तो मजा ही आएगा बात करने में। नहीं, किसी आदमी से परिचित है तब बात करने में मजा आता है, नहीं आता है? नहीं थोड़ा सा शर्माए, क्या है, नहीं है, सही बात करो आप, परिचित है भाली भांति। ओके एक मिनट, ये x है, x डैश बाई डैश और ये बाई। चलिए इस पॉइंट को इसको प्लॉट करो, और ये पॉइंट जो है किसका वर्टेक्स है? रेक्टेंगल का। किसका? रेक्टेंगल का। और रेक्टेंगल का तुमको पता है, आमने सामने का साइड, अपोजिट साइड ऑलवेज इक्वल ऑफ रेक्टेंगल। वी नो, यू नो, आप लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। ओके चलिए, तो यहां पे हम क्या करेंगे, पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे इन अ प्लेन। इस पॉइंट को
पहला पॉइंट है -2,0, तो -2 एन होगा और कॉमा 0 ले ले ये -2,0। चलिए ये पॉइंट मिला, दिस इज पॉइंट, दिस इज पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए 2,0 2 जितना एन है उतना 2,0, मजा आया कि नहीं? और जितना एन है उतना ओने के 2, लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट, ओके। चलिए और ये कितना 2,1, तो 2,1 कहाँ होगा? 2 एन है, अब 1 कहाँ है? ऊपर होगा थोड़ा सा, यहाँ होगा, कोई बोलते है एन होगा, यही होगा ना, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे मिल चुका है 2, ये 2, क्या है 0, और ये पॉइंट क्या है 2,1, अच्छा 2,1 सॉरी 2,1। अच्छा इसका मतलब कि ये पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं हम, ये पॉइंट को और एगो ई पॉइंट को, ध्यान दो एगो ई पॉइंट को, हमको इसको हमको क्या बनाना है? रेक्टेंगल। ये तीनों किसका है? रेक्टेंगल का। अच्छा तो जो ये होगा, रेक्टेंगल का नियम है कि जितना डिस्टेंस 3 पॉइंट पर ना, 3 पॉइंट मिला है ना, पता चला, जितना डिस्टेंस ही होगा रेक्टेंगल, आपको पता है, थोड़ा सा इधर अगर हमको बता दे तो ये रेक्टेंगल होता है, ये जितना साइड ये उतना साइड ये, मतलब आमने सामने का भुजा, अपोजिट साइड ऑलवेज इक्वल ऑफ अ रेक्टेंगल एंड ऑल साइड इक्वल ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का सभी साइड इक्वल होती है भी, ठीक है, आपको पता है, हमको पता है, गलती के बच्चे जानता है, तो सब बताते तोरे सपना तो पूरा करेंगे। हाँ देखिए नहीं ध्यान दे इधर, तो जितना दूरी ई होगा उतना ही दूरी पर ई होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है। अच्छा तो जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा उतना दूरी पर ई होगा, ई, तो तू ही बताओ कि जितना पॉइंट ये होगा, तो देखिए ये दूरी, तो कहने का मतलब मेरा ये कि जितना दूरी पर ये होगा ऊंचाई पर, बात को समझिए, कुछ करना, पहली बात कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक के है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना, देखो तो 1, सॉरी 1, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना 1, तो हियों से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना होगा? यही लगे ने बताए थे पॉइंट की, पॉइंट वो काम करेगा जो डिस्टेंस है, और बाई एक्सिस क्या बताता है? हाइट बताता है, हाइट, तो जितना हाइट का ही है उतने हाइट का ही होगा, क्योंकि रेक्टेंगल बनाने वाले हम लोग। तीनों पॉइंट का यूज करके एक पॉइंट और लाना है, जो पॉइंट हमको चाहिए, चौथा पॉइंट हमको चाहिए जो यहाँ पे हो मिलेगा। ओके चलिए, तो ये तो बात फिक्स हो गया कि ये, तो एक बात तो फिक्स हो गया छोटू कि ये वाला जो पॉइंट है इसका बाई एक्सिस जो होगा वो कितना होगा 1, लेकिन एक्स एक्सिस कितना होगा? यहां से यहां तक कितना है -2, यानी कि -2 और कॉमा कितना 1, नहीं ना। अच्छा इसको यहां से इसको मिला दो, इससे देखो रेक्टेंगल बना कि नहीं, रेक्टेंगल बनेगा। हमको कौन पॉइंट खोजना था? यही पॉइंट ना खोजना था, आए तब फोर्थ वर्टेक्स कितना होगा -2,1, ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत? कोई यही लाइन नहीं बताती हाइट वाला कहानी, अभी हाइट वाला नहीं करते तो साइट हो जाती, पागल। आसान नहीं है, आसान बनाना पड़ता है, सही बात को ना। तो ये कहानी, आज की कहानी यहाँ पे समाप्त हो चुकी है, क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो आई होप कि बच्चों आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो। आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑल ऑफ यू।